आज हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं जो धीरे धीरे हमारी डिजिटल जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन रही है। ये है ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी में आई ट्रैकिंग। अब हमारा मकसद किसी को डराना बिल्कुल नहीं है, बस जानकारी देना है ताकि हम सब शांत रह सकें, जागरूक रह सकें और सुरक्षित रह सकें। तो देखिए, जब भी हम कोई एआर हेडसेट पहनते हैं या वीआर की दुनिया में जाते हैं तो कैसा लगता है? एकदम आज़ादी जैसा, है ना? लेकिन जब हम इधर उधर देख रहे होते हैं तो एक और चीज़ भी हो रही होती है। डिवाइस दरअसल हमारी आंखों को देख रहा होता है। हमारी हर एक पलक, हमारी हर एक नज़र, मतलब हम कितनी देर कहाँ देख रहे हैं, ये सब कुछ डेटा में बदला जा रहा है। और ये डेटा हमारे बारे में बहुत कुछ बताता है। तो सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है। चलिए इस टेक्नोलॉजी को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। इसके 4 मुख्य हिस्से हैं। ये जानना जरूरी है कि उस हेडसेट के अंदर असल में होता क्या है। ठीक है, तो आइए इसे एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले, हेडसेट के अंदर बहुत छोटे छोटे इंफ्रारेड कैमरे लगे होते हैं। ये कैमरे लगातार हमारी आंखों की हर एक हरकत को रिकॉर्ड करते रहते हैं। इसके बाद कुछ स्मार्ट प्रोग्राम्स होते हैं जो ये हिसाब लगाते हैं कि हमारी नज़र ठीक किस जगह पर और कितनी देर के लिए टिकी हुई थी। इससे ना हमारे व्यवहार के बारे में पता चलता है, जैसे किस चीज़ में हमारी दिलचस्पी है या कब हम बोर हो रहे हैं। और आखिर में, यकीन मानिए, पलक झपकने जैसी छोटी छोटी बातों से भी हमारी शारीरिक हालत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो अब हम ये तो समझ गए कि ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, पर अब ये जानना भी उतना ही ज़रूरी है कि असल दुनिया में इसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है और इससे हमारी प्राइवेसी को क्या खतरा हो सकता है। आखिर हमारी एक नज़र इतनी कीमती क्यों है? देखिए, ये टेक्नोलॉजी पहले से ही इस्तेमाल में है। जैसे एडवर्टाइजिंग कंपनियां ये देखती हैं कि हमारी नज़र किस ऐड पर ज़्यादा देर तक टिकती है। ऑनलाइन दुकानें ये समझने की कोशिश करती हैं कि कौन सा सामान हमें ज़्यादा पसंद आ रहा है। गेम बनाने वाले भी हमारे फोकस के हिसाब से गेम को आसान या मुश्किल बना देते हैं। और तो और, दफ्तरों में ट्रेनिंग के दौरान और यहाँ तक कि अस्पतालों में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। मतलब ये हमारे चारों तरफ है। तो इसका पहला खतरा है माइंड प्रोफाइलिंग। जरा सोचिए, आई ट्रैकिंग सिर्फ ये नहीं देखती कि हम क्या देख रहे हैं, बल्कि ये भी समझ लेती है कि कौन सी चीज़ हमें अनजाने में अपनी तरफ खींच रही है। भले ही हम किसी चीज़ पर क्लिक ना करें, हमारी आंखें हमारी असली दिलचस्पी बता देती हैं, एक ऐसी दिलचस्पी जिसके बारे में शायद हमें खुद भी पता ना हो। दूसरा खतरा है इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन, यानी भावनात्मक शोषण। हमारी आंखों से हमारी भावनाएं भी पता चल जाती हैं, जैसे हम कब खुश हैं, कब कंफ्यूज्ड हैं या उदास हैं। इस जानकारी का इस्तेमाल करके विज्ञापन या कोई भी कंटेंट ठीक उसी समय दिखाया जा सकता है जब हम इमोशनली कोई फैसला लेने के लिए सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं। तीसरा बड़ा खतरा हमारी बायोमेट्रिक पहचान से जुड़ा है। हर इंसान की आंखों की मूवमेंट का पैटर्न बिल्कुल फिंगरप्रिंट की तरह एकदम यूनिक होता है, अनोखा होता है। अब सोचिए, अगर ये डेटा इकट्ठा हो जाए या हैक हो जाए तो इसका इस्तेमाल एक परमानेंट पहचान के तौर पर किया जा सकता है, एक ऐसी पहचान जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। और चौथा खतरा है मेडिकल अनुमान। हमारी आंखों की मूवमेंट से एंग्जाइटी, स्ट्रेस या कुछ न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के बारे में भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अब ये जानकारी हमारी इजाज़त के बिना या किसी डॉक्टर की जांच के बिना ही स्टोर की जा सकती है। ये हमारी प्राइवेसी का एक बहुत ही गंभीर मामला है। और यही सबसे ज़रूरी बात है। देखिए, हम क्या टाइप कर रहे हैं या कहाँ क्लिक कर रहे हैं, इसे तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, पर हमारी आंखें तो अपने आप उन चीज़ों की तरफ जाती हैं जो हमारा ध्यान खींचती हैं। ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। और इसी वजह से इस तरह से डेटा इकट्ठा करना इतना ज़्यादा पर्सनल और सेंसिटिव हो जाता है। हम इसे रोक नहीं सकते। इन खतरों के बारे में जानना ज़रूरी है, पर इनसे बचने के तरीके भी हैं। तो चलिए अब कुछ ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स पर बात करते हैं जो हमें जागरूक और सुरक्षित रहने में मदद कर सकते हैं। याद रखिए, जानकारी ही बचाव है। आइए इन तरीकों को ध्यान से समझते हैं। सबसे पहली चीज़, हमेशा अपने डिवाइस की सेटिंग्स चेक करें। अगर आई ट्रैकिंग ज़रूरी नहीं है तो उसे बंद कर दें। हमेशा उन कंपनियों का समर्थन करें जो साफ साफ बताती हैं कि वो इस डेटा का क्या करती हैं। ऐसे डिवाइस चुनें जो डेटा को डिवाइस पर ही प्रोसेस करते हैं, क्लाउड पर नहीं भेजते। और सबसे ज़रूरी बात, हमेशा सतर्क रहें और सवाल पूछने से न डरें। ये एक बुनियादी सुरक्षा नियम है। किसी भी नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने से पहले हमेशा रुकें, सोचें और जांचें। इसे अपनी आदत बना लेना बहुत ज़रूरी है।
आज हमने जो बात की उसका मकसद डर पैदा करना नहीं है, बल्कि हमें सतर्क और सूचित रखना है। टेक्नोलॉजी से या लोगों से डरने की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो बस जागरूक और सावधान रहने की। जागरूकता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। और अंत में एक बात सोचने वाली है। आने वाले समय में ये तो ज़रूरी होगा ही कि हम वर्चुअल दुनिया में क्या देखते हैं, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी ये होगा कि क्या हमारा इस बात पर कंट्रोल है कि हमें कौन देख रहा है। ये कंट्रोल हमारे ही हाथ में होना चाहिए। अगर हम सतर्क रहते हैं तो हम सुरक्षित रहते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। सुरक्षित रहें, जागरूक रहें और इस जानकारी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।